वो बोतल में पानी लेके आया और उसने धोया और मैं पी ली। और नहीं पता उसने कहाँ मिलाया था, मैं एकदम नशे में हो गई थी। एक 12वीं कक्षा की छात्रा अपनी सहेलियों के साथ दशहरा देखने जाती है, रावण वध देखने जाती है। उसे क्या पता था कि उसके इर्द गिर्द घूम रहे और भी कई रावण हैं जो उसे अपना शिकार बनाने के तलाश में हैं। ढूंढते ढूंढते अगले दिन की सुबह हो जाती है, लड़की घर नहीं पहुंचती। तभी जंगल से एक लड़की रगड़ते हुए रेंगते हुए निकलती है, अधमरी हालत में। और वो वही लड़की होती है जिसे घर वाले ढूंढ रहे होते हैं। ती नॉर्मल होती है, संभलती है, तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है इलाज के लिए। मगर उस अस्पताल में 48 घंटे उसका इलाज नहीं होता। जब परिवार थाने पहुंचते कंप्लेन दर्ज कराने, तो उसका कंप्लेन दर्ज नहीं किया जाता। मगर इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी कांता सिंह, जिसका मैं जिक्र शुरुआती दौर से कर रहा हूँ, वो कांता सिंह का शव उसी स्थान पर मिलता है जहाँ पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। रेप, बलात्कार, दुष्कर्म, ये वो शब्द हैं जो सुनते ही इंसान को अंदर से झंझोर देते हैं कि आखिर वो कैसा मंजर होगा जब कोई लड़की के साथ, किसी पीड़िता के साथ ऐसी चीज़ें की गई होगी। और ऊपर से गैंग रेप, मतलब एक या एक से अधिक लोगों की संलिप्तता के साथ लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया होगा। जिस मामले का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें 5 लोगों की संलिप्तता थी। और इतना ही नहीं, नवरात्रि के 9 दिन देवी पूजा करने के बाद 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन उसी देवी के साथ ऐसी हरकत, ऐसा दुर्व्यवहार करना, भारतीय सभ्यता में लड़कियों को देवी का दर्जा दिया गया है। और उन्हीं देवी के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म करना, गैंग रेप करना, घिनौनी हरकत करना अपने आप में शर्मसार करता है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के रामानुज नगर की कहानी है, जहाँ पर एक 12वीं कक्षा की छात्रा अपनी सहेलियों के साथ दशहरा देखने जाती है, रावण वध देखने जाती है। उसे क्या पता था कि उसके इर्द गिर्द घूम रहे और भी कई रावण हैं जो उसे अपना शिकार बनाने के तलाश में हैं। जब वो रावण दहन देखती है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होता है, अपनी सहेलियों के साथ वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रही होती है। तभी 9वीं 10वीं कक्षा में उसका सहपाठी रहा, उसका क्लासमेट रहा कांता सिंह वहाँ पहुँचता है, वहाँ मुलाकात करता है, बातचीत होती है और कांता सिंह से वो पानी मांगती है। कुछ देर बाद कांता सिंह पानी ला कर देता है और पानी पीने के बाद जो पीड़िता है वो नशे में झूमने लगती है, उसे नींद आने लगता है। अपनी सहेलियों से कहती है कि मुझे वापस घर जाना है, चलो घर चलते हैं, तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। मगर कांता सिंह उसकी सहेलियों को कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लो, मैं इसे घर छोड़ दूंगा। कांता सिंह उसे लेकर वहाँ से निकलता है। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद कांता सिंह के और भी अन्य साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, लड़की का बलात्कार करते हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसे मारा पीटा जाता है। और जब देखते हैं कि लड़की की सांस नहीं चल रही, तो वो मर चुकी है ये सोचकर उसे वहाँ से छोड़कर फरार हो जाते हैं। 12 तारीख की ये घटना है, रावण दहन के दिन। उसके बाद जब घर वाले देखते हैं कि लड़की वापस नहीं आ रही, उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। तब ढूंढते ढूंढते अगले दिन की सुबह हो जाती है, लड़की घर नहीं पहुंचती। तभी जंगल से एक लड़की रगड़ते हुए रेंगते हुए निकलती है, अधमरी हालत में। और वो वही लड़की होती है जिसे घर वाले ढूंढ रहे होते हैं। तुरंत उसे घर ले जाया जाता है, पानी पिलाकर थोड़ा रेस्ट करवाया जाता है, आराम कराया जाता है। जब स्थिति नॉर्मल होती है, संभलती है, तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है इलाज के लिए। मगर उस अस्पताल में 48 घंटे उसका इलाज नहीं होता। जब परिवार थाने पहुंचते कंप्लेन दर्ज कराने, तो उसका कंप्लेन दर्ज नहीं किया जाता। जैसा कि दैनिक भास्कर डिजिटल की खबर के माध्यम से जानकारी मिल पाई है, एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं होती क्योंकि जिले में सीएम का कार्यक्रम होता है। अब दैनिक भास्कर की ये खबर है जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के फ़ोन करने के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है और 48 घंटे बाद लड़की को उपचार मिलता है। दरअसल बता दें, पूर्व विधायक खेलसाय द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जानकारी मिलती है कि इस प्रकार की वारदात हुई है और लड़की को उपचार नहीं मिल पा रहा है। टीएस सिंहदेव तुरंत आईजी को फ़ोन करते हैं। आईजी को फ़ोन करने के बाद हिदायत देते हैं कि उस लड़की का उपचार तुरंत चालू करवाया जाए और इस मामले को भी दर्ज किया जाए। तुरंत लड़की का उपचार चालू होता है अंबिकापुर के अस्पताल में और उपचार चालू होने के बाद तमाम चीज़ें होती हैं। जब परिजन रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो रामानुज नगर थाने के
टीआई जो है उनकी उनसे मिली जानकारी के अनुसार उसमें सिर्फ मारपीट की जानकारी दी गई होती है, तो उसी हिसाब से एफआईआर की जाती है और उसी हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही होती है। मगर जब वो परिवार अंबिकापुर पहुंचते हैं तो वहां जानकारी देते हैं कि लड़की के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस साफ कहती है कि अगर ऐसी कुछ घटना भी हुई है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मगर इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी कांता सिंह, जिसका मैं जिक्र शुरुआती दौर से कर रहा हूँ, वो कांता सिंह का शव उसी स्थान पर मिलता है जहाँ पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। उसी पेड़ पर लटका मिलता है जिस पेड़ के नीचे लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था, मार पिटाई की गई थी, उसे मारने का प्रयास किया गया था। और जब पुलिस को यह शव मिलता है, पुलिस मामले की जांच करती है तो शव 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मतलब वो शख्स जो है, जिस दिन लड़की के साथ बलात्कार हुआ 12 तारीख, उसी 12 और 13 तारीख की रात को सुसाइड किया, ऐसी बात मिल रही है, जानकारी मिल रही है। मगर अभी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, क्या ये सुसाइड है या किसी ने उसी स्थान पर हत्या कर दी। मगर कांता सिंह की हत्या कौन करेगा? बाकी उसके साथ जो 4 आरोपी शामिल थे उनका क्या होगा? आखिर इस पूरे मामले में क्या चीज़ें चल रही है? आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस ने एक जांच टीम गठित की है जो अपने हिसाब से जांच कर रही है, और साथ में कांग्रेस के कुछ साथी हैं हॉस्पिटल में महिला जो पीड़िता है उससे मिलने गए थे, और मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को भी हिदायत दी है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिन जिन की भी संलिप्तता इसमें है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस वीडियो में आप आगे देखिएगा कि जो पीड़िता है वो क्या बता रही है, वो क्या जानकारी दे रही है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ, क्योंकि पीड़िता भी नशे में मदहोश थी, उसे कुछ नशीली चीज़ें पिला दी गई थी, उसके बाद उसे भी होश नहीं। मगर जितनी जानकारी उसके पास है, जितनी चीज़ें उसे समझ आई है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें वो आगे वीडियो में बता रही है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर कांता सिंह की लाश वहाँ कैसे पहुँची? 3 दिन से वो लाश वहाँ लटक रही थी, और वो उसे लटकाया किसने? क्या कांता सिंह ने गिल्ट में आकर कि मैंने कोई गलत काम कर दिया, खुदकुशी कर ली, या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी? तमाम जानकारी के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। क्या कुछ घटना हुआ आपके साथ? मेरे को नहीं पता। वो बोतल में पानी लेके आया और वो चेहरा धोया और मैं पी ली। नहीं पता उसने कहा मिलाया था, मैं एकदम नशे में हो गई थी। मेरे साथ क्या हुआ मेरे को कुछ नहीं पता, हुआ भी होगा। बीमार पीट हुआ तो कुछ है आपको जानकारी? और कुछ हुआ आपके साथ? गर्दन कुछ है जानकारी? हुआ होगा, मैं एकदम नशे में थी, नहीं मालूम।